पिछले साल मैं एक शादी में गई थी और वहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ था। रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उनके बच्चे थे। चारों तरफ सबकी हंसी थी, गाने भी बज रहे थे और मैं एक कॉर्नर में खड़ी थी, हाथ में चाय का एक कप लेकर। और मुझे अचानक से सबसे अकेला फील होने लगा, जितना मैंने कभी भी फील नहीं किया था। इतनी भीड़ के बीच में अकेला होना, ये फीलिंग आपने भी कभी ना कभी तो महसूस की ही होगी। वो अजीब सा लगता है। सारे लोग आपके इर्द गिर्द है, हंसी मजाक चल रहा है, फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि किसी ने आपके और बाकी सब लोगों के बीच में एक शीशा खड़ा कर दिया है। उस रात घर आके मैंने एक किताब उठाई और वो किताब ना मेरे पास महीनों से पड़ी हुई थी उसी टेबल पे, पर पता नहीं क्यों कभी पढ़ी नहीं थी। और उसी किताब में मुझे वो एक लाइन मिली जिसने मुझे रुक कर सोचने पे मजबूर कर दिया। लाइन तो सिंपल सी थी, लेकिन उसने मेरा पूरा दिन और पूरी ज़िंदगी देखने का तरीका ही बदल दिया। तो आज उसी लाइन के माध्यम से हम वो जो एक सोचा हुआ अजम्पशन है हमारे अंदर, उसको हिलाने की कोशिश करेंगे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा ना, तो आपका अकेला होना शायद आपको थोड़ा अलग लगने लगेगा और शायद वो फीलिंग थोड़ी सी हल्की भी लगने लगे। तो कभी आपने किसी की इंस्टाग्राम फ़ोटो देखा है और आपको ऐसा लगा हो कि उसकी लाइफ तो मेरे से बेटर है, या किसी की शादी, उसका फिगर, उसका घर, उसके पार्टनर को देख के अंदर से एक छोटा सा कुछ चुभता हुआ सा फीलिंग आया हो। और मैं गारंटी देती हूँ कि हर इंसान ने ये फील किया ही है कभी ना कभी, कम से कम एक बार। और ये फीलिंग कहाँ से आती है, कभी ये सोचा है आपने? ये आती है उस छोटी सी अजम्पशन से जो हम सब के अंदर है, और वो भी बिना किसी के सिखाए हुए। तो वो अजम्पशन है क्या? वो ये है कि मैं एक सेपरेट इंसान हूँ। मेरी लाइफ मेरी है और उसकी लाइफ उसकी, और हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। इसलिए कंपेयर करना, compete करना, जेलस होना, ये सब कुछ नेचुरल है। तो आज हम इसी अजम्पशन को तोड़ने पे काम करेंगे। और हाँ, एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ूंगी जिसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए अब ध्यान से सुनते हैं। एक छोटे से कहानी से शुरू करते हैं। तो सोचो, एक पुराना घर है जैसा हमारे नानी दादी के गांव में हुआ करता था। सालों में उन दीवारों पे प्लास्टर चढ़ गई, उसकी छत बदल गई, दरवाजे नए लग गए, रंग भी 2-3 बार बदल गया। अब इस घर में एक भी ओरिजिनल ईंट नहीं बची थी। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या ये वही घर था जो दादा दादी ने बनाया था? अगर हाँ, तो कैसे, जब कुछ भी ओरिजिनल बचा ही नहीं? और अगर नहीं, तो किस दिन ये दूसरा सा घर बन गया? कौन सी एक ईंट बदलने से उस चेंज की शुरुआत हुई? इसका कोई भी सरल जवाब तो नहीं है, पर यही तो इसका मज़ा है। और अब यहाँ से बात को आपकी तरफ मोड़ते हैं। आप भी वैसी ही हो जैसी 10 साल पहले नहीं थी। वो लड़की जो 10 साल पहले थी, उसकी पसंद अलग थी, उसके दोस्त अलग थे, उसका सोचने का तरीका अलग था। शायद आप उस वक्त किसी से इतना प्यार करती थी जिसका नाम अब शायद आपको ठीक से याद तक नहीं हो। फिर भी एक फीलिंग है कि मैं वही हूँ जो तब थी, एक कंटिन्यूअस मैं जो चलता रहता है हर बदलाव के साथ भी। ये कंटिन्यूटी कहाँ से आ रही है? क्या वो सच में सॉलिड है? ये बस एक कहानी है जो दिमाग खुद को सुनाता रहता है ताकि सब ऑर्गेनाइज लगे हमें। अब इसे साइड में रख लो कुछ टाइम के लिए, एक छोटा सा ओपन सा सवाल की तरह। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मेटाफर शेयर करती हूँ मैं, जो मैंने कहीं तो पढ़ी थी और जो मुझे अभी तक याद है। तो सोचो, एक लहर है समंदर में। वो लहर खुद को देखती है, उसे लगता है कि मैं अलग हूँ, मेरी अपनी शेप है, मैं अभी उठी हूँ, थोड़ी देर में गिर जाऊँगी। लेकिन सच ये है कि वो लहर कभी समंदर से अलग थी ही नहीं। वो सिर्फ समंदर का एक पल के लिए एक छोटा सा रूप थी। समंदर खुद को लहर की तरह दिखा रहा था, थोड़ी देर के लिए। जब लहर ख़त्म होती है, कुछ मरता नहीं है, वो बस वापस समंदर में चली जाती है जहाँ से वो कभी निकली ही नहीं थी। बस इतनी सी बात। अब ये सोचिए कि आप भी एक लहर हो। जितना प्यार आप किसी को देते हो, जितना दर्द आप फील करते हो, जितनी खुशी, सब एक बड़ी चीज़ का टेम्परेरी सा रूप है बस। वो बड़ी चीज़ जो आपसे पहले भी थी, आपके बाद भी रहेगी। आप उससे कभी अलग ही नहीं थे। तो जब हम किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, जैसे एक लहर दूसरी लहर से कंपेयर करे, मेरी हाइट उससे कम है,
तो सोचिए कितना फ़नी है ये। दोनों एक ही समंदर से तो आई है, दोनों एक ही पानी के हैं। एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने एक सहेली से सुनी थी जब मैं बहुत लो फील कर रही थी। एक नदी थी, उसके अंदर लाखों पानी में बूंदें थी। हर बूंद ने सोचा कि मैं अकेली हूँ, मेरा अपना सफ़र है, मुझे अपनी जगह बनानी है, दूसरी बूंदों से आगे निकलना है। कुछ बूंदें तेज़ चली, कुछ धीमे, कुछ पत्थरों से टकराई, कुछ आसानी से बह गई। हर बूंद अपनी स्टोरी में ही बिजी थी। लेकिन जब नदी समंदर तक पहुंची, सब बूंदें साथ मिल गई। कोई आगे नहीं थी, ना ही कोई पीछे थी, सब एक हो गई। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसकी शादी जल्दी हो गई, उसका करियर मुझसे आगे है, वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, हम भूल जाते हैं कि हम सब एक ही नदी की बूंदें हैं, एक ही समंदर की तरफ जा रहे हैं। रेस कोई है ही नहीं, बस अलग अलग रास्ते हैं, पर मंजिल हम सबकी एक ही है। अब ये आइडिया कोई नया नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। हमने बस इसे भुला दिया है क्योंकि आजकल हम सब बिजी है बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ बनने में, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ दिखाने में। बुद्धा से एक बार किसी शिष्य ने पूछा था कि मैं कौन हूँ। बुद्धा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया था उसे। उन्होंने कहा कि देखो अपने अंदर, थॉट्स आते हैं जाते हैं, इमोशंस आते हैं और वो भी चले जाते हैं, मेमोरीज आती है जाती है। एक चीज़ बताओ, इन सब के पीछे जो दिख रहा है वो कौन है, और क्या वो चीज़ कभी बदलती है? और इंडिया में ही एक बहुत ही पुरानी बात कही गई है, तत् त्वम असि, तुम वो हो। मतलब जो सबसे बड़ी सबसे गहरी सच्चाई है पूरी दुनिया में, वो ही सच्चाई तुम्हारे अंदर भी है। तुम उससे अलग नहीं हो, तुम उसका ही एक छोटा सा झलक हो। ये कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं है जो मैं दे रही हूँ, ये बस एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे किया, और सबका निचोड़ एक ही है कि जो अलग फीलिंग है ना, वो फीलिंग है, सच नहीं है। तो नेचुरल सवाल ये है कि अगर सेपरेशन सच नहीं है तो ये इतना रियल क्यों लगता है? जेलसी इतनी सच्ची क्यों लगती है? लोनलीनेस इतनी डीप क्यों लगती है? सिंपल सी बात है, हमने बचपन से ही सिखाया गया है कि अपने आप को इंडिविजुअल की तरह देखो। नाम दिया जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तुम अपनी बहन के जैसे स्मार्ट नहीं हो, देखो वो लड़की कितनी पतली है, और तुम्हें देखो, तुम्हें उनसे अलग निकलना है, उनसे आगे निकलना है। हर दिन हर जगह हमने बस यही याद दिलाया जाता है कि हम एक अलग, सेपरेट और कंपीटिंग चीज़ है। तो ये फीलिंग गलत नहीं है कि हम इससे इतना सच मान लेते हैं। ये सब बस एक आदत है, बचपन से सिखाई हुई आदत, और जब हम इस आदत को इतना लिटरल ले लेते हैं तभी जेलसी, कंपैरिजन, लोनलीनेस, ईगो क्लैशेस होते हैं। और ये सब हमारा ही पैदा किया हुआ है। लेकिन अगर डीप लेवल पे हम सब एक ही समंदर की लहरें हैं, तो जेलसी किससे हो रही है? कंपैरिजन हम कर किससे रहे हैं? खुद से ही। अब मैं आपको कुछ बहुत ही पर्सनल बताती हूँ। कुछ साल पहले मैं अपनी एक सहेली से बहुत ही क्लोज थी, पर उससे बहुत जेलस फील करती थी। उसकी जॉब अच्छी थी, उसका रिश्ता स्टेबल था, उसकी लाइफ सॉर्टेड लगती थी मुझे, और मैं अंदर ही अंदर खुद को छोटा फील करती थी, बिना किसी को बताए, ना ही बिना किसी के डायरेक्टली मुझे कहे हुए। एक दिन मैंने उससे ये बात शेयर की कि मैं उसके साथ इतनी खुश होने के बावजूद अंदर से कंपेयर करती हूँ हम दोनों को, और उसके रिप्लाई ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि मैं भी तुमसे कंपेयर करती हूँ यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा खुल के बोलना मुझे कभी नहीं आता, ना ही मुझसे हो पाता है। हम दोनों एक दूसरे से जेलस, एक दूसरे की तरह ही बनना चाहते थे। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि ये अलग होना सब एक इल्यूजन है जो हमने खुद ही बनाया हुआ है, एक दूसरे को देख देख कर। उस रात वही पुरानी किताब की लाइन याद आ गई जो मैंने शादी वाली रात पे पढ़ी थी। तो वो लाइन कुछ ऐसी थी, तुम जिसे दूसरा इंसान समझ रही हो, वो तुम्हारा एक और रूप है जो तुमसे ज़रा सा अलग हालत में जी रहा है। बस जब मैंने ये दिल से फील किया, जेलसी पहली बार हल्की हुई, क्योंकि अगर वो भी मैं ही हूँ तो एक दूसरे रूप में, तो उसकी खुशी में कहीं ना कहीं मेरी भी तो खुशी है। तो चलिए उस पुराने घर वाली बात पे वापस आते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि एक भी ओरिजिनल ईंट नहीं बची है।
अगर आप भी 10 साल पहले वही आप नहीं हो, अगर हम सब एक समंदर की एक ही लहर है, अगर बुद्धा से लेके हमारी नानियों तक सबने किसी न किसी तरह यही बात कही है, तो फिर वो कौन है जो अभी ये वीडियो देख रही है, जो अभी फील कर रही हैं कि हाँ ये बात कुछ तो टच कर गई, या नहीं मुझे ये इस बात से कन्विंस नहीं हुआ। मैं जानबूझ के इसका जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब कोई वीडियो कोई किताब नहीं दे सकती, सिर्फ आप खुद अपने अंदर ढूंढ सकते हो। बस इतना करना कि अगली बार जब किसी से जेलस फील करो या अकेला फील करो तो एक सेकंड रुक के पूछना खुद से कि क्या मैं सच में अलग हूँ या ये सिर्फ एक लहर है। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि जब आपने ये सोचा तो आपको क्या लगा, कुछ जवाब मिला या नहीं मिला, या बस एक शांति भरा लंबा सा वीडियो मिला। और ये दोनों ही ठीक है। तो अगर इस वीडियो ने कुछ आपको नया सिखाया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और कन्वर्जेशंस आने वाली है जो हमें खुद से और एक दूसरे से थोड़ा करीब लाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थोड़ा ऑब्जर्व करो सब चीज़ों को, कहाँ ख़त्म होती हो तुम और कहाँ शुरू होती है बाकी सब। और इस वीडियो को जितनी बार मन चाहे अपनी क्लैरिटी के बाद उतनी बार देख सकते हो। तो चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पे।